नहीं, आप मेरा क्या करेंगे ये बताइए। आप यहाँ के मुलाजिम हैं। मैं मुलाजिम हूँ तो इसलिए बात कर रहा हूँ आपसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आप छोड़िए, नहीं, आप हेडमास्टर से मिलकर जो बात भाई करें। मैं हेडमास्टर से लेकिन आप अपना नाम तो बता दें। मैं नाम छोड़े मेरा, मेरे नाम से आपका क्या वास्ता है, क्या ताल्लुक है? क्या तो बात बोल रहा है। हेलो, मेरी बात सुनिए। हेडमास्टर साहब आज आए थे, टीचरों की तमाम टीचरों की मीटिंग बुलाई थी बकायदा। 11 बजे मीटिंग शुरू हुई है, 1 घंटा मीटिंग हुई है, उसके बाद 2 बजे वो खुद गए यहाँ से। इसलिए मैं हेडमास्टर से मिलकर गया था। मैंने उसको बोला कि ये ऊपर टप्पड़ मप्पड़ लाए हैं, किसने लगाए? चलो मैं डीओ को मिल रहा हूँ। आप देख रहे हैं जलाल टीवी, आपका मेज़बान खुर्रम सी। इस वक्त मैं शहर कराची गोल्डन मार्केट में मौजूद हूं और बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है जब भी कभी किसी मसीही प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कब्ज़ा होता है। तो आज बात करने जा रहे हैं चर्च मिशन सोसाइटी की शेल्टर होम स्कूल जो बना हुआ है, इसके चारों तरफ जो है ये 30 के करीब जो है राउंड अबाउट शॉप्स हैं और इन शॉप्स के ऊपर काबजीन बैठे हुए हैं जो कि चर्च मिशन सोसाइटी की प्रॉपर्टी है और ये करोड़ों रुपया इसकी मालियत है इस प्रॉपर्टी की। अगर इसकी मंथली रेंट की बात की जाए तो एक शॉप का 1 से 1.5 लाख रुपया एक माह का रेंट है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया कि ये रेंट जो है वो क्या KMC खा रही है या फिर बैठे हुए काबजीन जो है ये वो ही इसको हड़प कर रहे हैं। और चर्च मिशन सोसाइटी की ये जो प्रॉपर्टी है, आप जानते हैं कि जबकि पाकिस्तान में मिशनरी एक मिशन के तहत आए थे और इसके पीछे क्या मामलात हैं, क्या वजूहात है, इस स्कूल के कब्जे में भी बात की जाएगी और इन शॉप्स पर भी। हमारे साथ भाई हनूक साहब मौजूद हैं शहर कराची से, जिन्होंने बहुत जिदोजहद की है इस प्रॉपर्टी के पीछे। इनसे बात करते हैं। तो हमारे साथ अनूप साहब मौजूद हैं। जी अनूप साहब बताइएगा, चर्च मिशन सोसाइटी जो अभी तक क्यों नहीं वापस की गई और इतने ज़्यादा जो साइड पे शॉप हैं उनके किराए, ये मामला कहाँ जा रहे हैं, कौन से? ये चर्च मिशन सोसाइटी का स्कूल है जो 1970 से लेकर सिंध गवर्नमेंट के पास है और आज तक सिंध गवर्नमेंट ने ना तो इसका रेंट दिया है ना किराया दिया है। और इसके चारों तरफ जो है ना वो कागज बैठे हुए हैं, ठीक है ना। इन्होंने अपनी दुकानें बना रखी हैं और कागजी जो है वो 70-80 लाख का किराया देती है एक शॉप का। और इसके अलावा जो छोटे छोटे ठेके लगे वो एक्स्ट्रा है। जब 2018 में आर्डर हुए थे तो ये सारी जगह हमने इधर से खाली करवाई थी, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा ये कागजी जो है अपनी जगह पे आ चुके। हमारी चर्च मिशन सोसाइटी से क्यों नहीं मुकाबला कर रहे? देखिए चर्च मिशन सोसाइटी जो है सर इसमें बाकायदा जो है हाई कोर्ट में केस लगा। हाई कोर्ट का जो कमिश्नर सेक्रेटरी है उसने कहा कि आप ऐसा करो केस को डिस्पोज कर दो और ये स्कूल हम आपको वापस कर देते हैं। जब हमने केस डिस्पोज कर दिया तो उसने भी फॉरगेट कर दिया, ठीक है ना सर। अब हमारा जो है ना ये मैटर चल रहा है अभी और उनके ऑर्डर तो हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट बाकायदा इसकी तमाम जो है ना इसका रिजल्ट काट चुके हैं, लेकिन ये है कि अभी एप्लीमेंटेशन जो है ना वो नहीं ये तो पहला अदारा नहीं है। अगर हम शहर कराची में देखें और पाकिस्तान में देखें, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो अभी तक जो है वापस नहीं दिए गए हैं और मैं समझता हूँ कि इस पर चर्च मिशन सोसाइटी को जो है वो फौरी से एक्शन लेना चाहिए। 30 के करीब जो है ऑलमोस्ट जो है वो शॉप्स हैं जिनके रेंट का अभी तक किसी को कुछ नहीं पता कि कौन ले रहा है, कागजीन ले रहे हैं या फिर चर्च मिशन सोसाइटी ले रही है या फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अंदर जो ये मामले चले जा रहे हैं।